guys, welcome back to my channel on Innovate Tanu. So this is the video on CDP Child Development Pedagogy जो कि आपकी है 30 जो सीरीज होती है उसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए यह है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो आज हम करेंगे और 60 क्वेश्चन। सो आज हम करेंगे 61 से स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, को करिकुलर एक्टिविटीज आर मेनली। तो को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों होती है? फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, सारे के सारे डेवलपमेंट, फिजिकल भी हो जाएगा, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जो गेम्स वगैरह होते हैं, आर्ट वगैरह होती है, थिंकिंग वगैरह होती है, सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। द स्टडी एरिया ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, सो है स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। येस, चाइल्ड स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट पे भी असर पड़ता है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, येस, इसको भी होता है जरूरी स्टडी एरिया ऑफ चाइल्ड का। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। The social development of children is of special importance in, तो social development आपका कहाँ होगा? चिल्ड्रन लिटरेशन पे होगा, लिटरेचर पे, रूटीन पे, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। सो स्पोर्ट्स पे ज़्यादातर हो सकता है क्योंकि वो लोगों से मिलेगा, वहाँ पे क्या होता है, टीम वर्क होता है, सो उसकी वजह से। नेक्स्ट है, वेयर शुड आई स्टार्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज? बाय एसोसिएशन बिटवीन द लेटर्स और वर्ड्स के बीच में एसोसिएशन करके। लाइफ इज स्टडीड इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बाई बर्थ, जो बाई बर्थ मतलब बर्थ से ही चलता रहता है। ये आपका मास्टर ग्लैंड कौन सी है? मास्टर ग्लैंड आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एट व्हाट स्टेज नॉर्मल इंटेलिजेंस चिल्ड्रेन यूजुअली लर्न टू स्पीक करना वो सीख जाएं। ठीक है, तो वो 1 साल तक क्या होता है, लगभग वो 1 वर्ड बोल पाते हैं, फिर धीरे धीरे वो स्पीक करना। सो इट इज 34 मंथ्स। नेक्स्ट है, विच इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? सो ये इवोल्यूशनरी मेथड है। स्टेज व्हेन द चाइल्ड इज लेस हैप्पी विथ हिज पेरेंट इज रिलेटेड टू हिज, तो वो होता है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट प्रॉब्लम होगी तो वो लेस हैप्पी होगा। ठीक है, द मेन फॉर्म ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। सो मेन फॉर्म क्या होता है आपका? सब्सटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, टेंडेंसी ऑफ बॉय एंड गर्ल लिव टुगेदर। तो ये आपका हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स द टीचर टू इफेक्टिवली एड्रेस अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। तो यहाँ पे क्या है कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाउ द प्रिंसिपल जस्ट मतलब कि उन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, चाइल्ड डेवलपमेंट किस तरीके से हेल्प करता है, मतलब टीचर हेल्प कैसे करता है। तो उसको क्या करे कि टीचर अलग अलग मेथड यूज करे, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को यूज करे लर्नर्स को सिखाने के लिए। द सीक्वेंस ऑफ हेड टूवर्ड्स टो एंड फ्रॉम नियर टू फार इज अ पार्ट ऑफ विच एक्शन। तो ये अमेंडमेंट के अंदर आएगा, संशोधन। दैट इज द नेक्स्ट इज द 73 वन इज द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय। सो सोशो इकोनॉमिक भी हो जाएगा, स्कूल भी हो जाएगा, फैमिली भी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी इसमें, ऑल ऑफ दीज। द एरिया ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट इज, तो फिजिकल डेवलपमेंट आपका जो भी है नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा ये सारी चीज़ों को। द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रोबल रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे सारे के सारे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किंडरगार्टन मैथड किसने दिया, या डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड, या जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट मैथड हो गया, जी आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है, क्या है, तो ये सब पता होना चाहिए। इसका आंसर किंडरगार्टन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज फुलफिल द लर्निंग ऑब्जेक्टिव अंडर कॉग्निटिव एंड affecting and psychomotor aspects, so role playing हो जाएगा इसका आंसर। In what order should the development of language skills in children in class 1 takes place? listening, speaking and writing, LSRW होता है, ये एक ऑर्डर होता है। LSRW शॉर्ट फॉर्म है आपको लर्न करने का, listening, speaking, reading and writing। Okay, the chromosome responsible for the birth of a boy, boy में क्या होता है, Y chromosome होता है, XY। अगर ये गर्ल का होता तो XX होता। Help in primary education, so democratization of the child। Next है, which of the following is a characteristic of the childhood? So stub bond जो होगा वो characteristic है आपका चाइल्ड का। वीर पूजा या सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ साइम, ये सब कुछ भी नहीं है। द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज मेनली रिलेटेड टू, तो ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं आपके। एट व्हाट स्टेज डज द फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड पर्सनैलिटी फॉल? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका चाइल्डहुड, जो कि स्टेज ऐसी होती है चाइल्डहुड पर्सनैलिटी फाउंडेशन की। मेच्योरिटी किससे रिलेटेड है? मेच्योरिटी इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट से रिलेटेड। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे मेच्योरिटी भी आएगी एक तरीके से आपकी। फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल से अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो बहुत सारे के सारी चीजें आपकी अफेक्ट होंगी, इवन सोशल भी होगी, फैमिली इश्यूज भी होंगी, इनहेरिटेंस जीन्स पे भी असर डालेगा, जेनेटिक, सारी चीजों पे डेवलपमेंट पे असर वो डालेगा, सारे के सारे तरीकों पे। ठीक है, फॉर विच इज द
प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग यूजफुल। सो प्रोजेक्ट मेथड आपका जैसे आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है नर्सरी वगैरह की या आप यूकेजी एलकेजी का उठा के देख लीजिए, उसमें पीबीएल होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये सब चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड तभी से चलने लगता है ये। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है? मैचुरेशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस। तो कॉन्टिन्यूअस भी है बट स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है, इकट्ठे एक दिन में नहीं हो जाती आपकी, स्किनर ने बोला है ये। एजुकेशन साइकोलॉजी गिव्स मोर एम्फेसिस टू ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर्ड करना है हमें, टीचर सेंटर्ड नहीं करना है, करिकुलम पे बेस हमें, एडमिनिस्ट्रेशन बेस नहीं करना, हमें बच्चों के लिए हमेशा सोचना है बस, ठीक है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज क्या होगा? हमें मोरालिटी सिखानी है, वैल्यूज सिखानी है, तो चीज़ों को अच्छे तरीके से, जैसे गॉड पे विश्वास हो गया या हमें गुड हैबिट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। तो राइट, सोशलाइजेशन, प्रेयर, मीटिंग भी हो गई, इंटेलिजेंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या आएंगी? सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके वैल्यूज में। एट वॉट स्टेज डू द फीलिंग लाइक शेम एंड प्राइड डेवलप? सो शेम और प्राइड धीरे धीरे क्या होता है कि शेम ऐसे बोलते हैं, तो बच्चों को वो चाइल्डहुड वाली एज होती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट डायमेंशन। सो पहला ही आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ही आता है आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होता है आपका ग्रोथ, दोनों एक साथ चलते हैं, ऐसा अलग अलग कोई भी इसमें नहीं है, डिफरेंट नहीं होते हैं। सो पहला ही आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ग्रोथ जो है कंटिन्यू चलती है आपकी थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, हाँ डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, तो ए हो जाएगा आपका नॉट करेक्ट। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ इन डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट में किस तरीके से, मतलब वो साइज में, नॉलेज में, मोमेंटम में, वेट में ही इंक्रीज है। यहाँ पे थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, स्किल्स सब में इंक्रीज होना आपका ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय द कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब दिमाग से एप्टीट्यूड होना। एटीट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग, एप्टीट्यूड इज अ डिफरेंट। जैसे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, किस लेवल पे आप उस चीज को सोच पा रहे हो, दैट इज द एप्टीट्यूड, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, पर्सनल डेवलपमेंट, तो पहला ही आपका आंसर ज्यादा सेफ रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन कम्स अंडर द मेंटल डेवलपमेंट? मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आपका आता है आपका की लैंग्वेज, कि आप किसी से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट द मेन प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंडर में आएगा ये। ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ, तो ये क्या होता है? किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी पार्ट में हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है। तो यहीं पे चीज हो जाती है आपका कि ये जो होगा वो इंटरेक्शन होगा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ह्यूमन पर्सनालिटी के अंदर। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट इन 97th क्वेश्चन? डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू रिलेटिव एक्रिएशन बट लाइज इन द प्रोग्रेसिव चेंजेस विच आर सिस्टमेटिकली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि ये क्या होता है? लिमिटेड नहीं होता है, कम समय के लिए लिमिटेड नहीं होता है, ये हमेशा चलते रहने वाली प्रोसेस, प्रोग्रेसिव, कभी भी घटेगा नहीं आपका डेवलपमेंट, हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो दिस इज द मतलब आप गोल की तरफ हमेशा बढ़ते रहोगे, तो ये तो सही है। फिर नीचे वाला देख लेते हैं। डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरेशन एंड फंक्शनल इंप्रूवमेंट विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव एंड कॉन्क्वेंशियल चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। तो ये भी आपका एकदम सही है क्योंकि इंप्रूवमेंट कर रहा है, प्रोसेस मैच्योरेशन एंड फंक्शनल इंप्रूवमेंट है। डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल द पर्सन अटेन्स परफेक्शन। यस, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है? जब वो बर्थ से, मतलब कॉन्सेप्शन टू आपका जाता है, जैसे कि वॉर्म टू डॉर्म जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हो जाता है आपका कॉन्सेप्शन टू डेथ, मतलब कि बर्थ के पीरियड से चलता रहता है, हमेशा यहाँ पे कंटिन्यू रहता है टिल द पर्सन अटेन परफेक्शन, मतलब जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए तब तक। कभी भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो हमेशा ये डेवलपमेंट आपका चलता रहता है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। सो इसमें आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज मच ब्रॉडर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। यस, तो ये सही बात है। इट कैन बी ऑब्जर्व, इवेलुएट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंड, मेजर इन ऑल थ्री फॉर्म्स, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। सो गैसल ने बोला है ये। नेक्स्ट है इन्फेंसी इज द आइडियल टाइम टू लर्न। तो ये क्या है? वैलेंटाइन्स ने बोला हुआ है कि इन्फेंसी क्या है? एक आइडियल टाइम है लर्न करने का किसी चीज को। विच इज द लेबोरेटरी स्टेज। सो लेबोरेटरी स्टेज कहा गया है आपका
अर्ली चाइल्डहुड को, कि जैसे एक्सपेरिमेंट करने वाली स्टेज होती है कि हम हर चीज़ों को जानना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो वाली स्टेज हो गई। कॉल द एज ऑफ टॉय, तो टॉय इसको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टॉय एज किसको कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ न्यू बॉर्न बेबी टचेस हिज चीक्स, जब वो अपनी चीक्स छूता है, ही ब्लो इन द डायरेक्शन दैट टचेस हिज हेड बाय व्हाट द नेम द सेक्शन नोन, मतलब नवजात शिशु के गाल छूने पर वह अपने सर को छूने वाला दिशा घुमाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को किस नाम से कहते हैं, तो रूटिंग कहते हैं इसे, रूटिंग, कि मतलब अगर आप छू रहे हो तो वो ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे हाथ करता है, आपने देखा होगा तो, ठीक है, वो चीज़ है, तो उसको याद करने वाला है आपका। द रूल रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ एल्कोलॉइड, गैल्टन्स लॉ ऑफ लाइफ स्टैटिस्टिक, लॉ ऑफ ट्रांजिशन इनटू एक्वायर्ड क्वालिटीज। सो ये क्या है, रूल है आपका रिलेटेड टू, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑल दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स of acquired traits was given by Lamarck. Which of the following is not related, is not a law of inheritance propounded by Mendel? सो यहाँ पे कौन सा लॉ नहीं होता है, सेपरेशन होता है, आपको पता है, इंडिपेंडेंट वाला भी होता है, तो इसमें कौन सा नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि कुछ 2-3 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करिए अकॉर्डिंग टू द नंबर की इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। साइको सोशल थ्योरी एम्फसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, सो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज। वी हैव डन विद ऑल दीज क्वेश्चन, हमने अप्रॉक्स 56 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इस वीडियो में हमने 56 किया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज, एंड थैंक यू फॉर द टुडेज वीडियो, एंड इफ लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड मुझे कमेंट करिए अपना फेवरेट सेक्शन एंड किस टॉपिक में रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय।